गुड इवनिंग एवरीवन, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों झारखंड बीएड एमएड बीपीएड एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के सिलेबस के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को पहले से भी पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और बहुत कम चांस है कि सिलेबस में कोई बदलाव हो। पुराना सिलेबस जो अब तक चलता आ रहा है वही सिलेबस आपका 100% रहने वाला है। तो इसी सिलेबस को आप आधार मान करके टॉपिक वाइज तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए समय को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है OMR बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में आपका परीक्षा कंडक्ट करवाया जाएगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रहेगी साथियों। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंकों की कटौती की जाएगी। 2 घंटे का समय रहेगा। थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न आपका यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में हिंदी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। यहाँ पर हिंदी में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के लिए 30 हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका, तो यहाँ से पूरे 40 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से टोटल मार्क्स रहेंगे 100 टोटल क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं सिलेबस में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन, पहले सेक्शन में जो कि आपका हिंदी है 15 मार्क्स के लिए। वर्ण विचार आपको पढ़ने हैं। हिंदी व्याकरण में सिंपल आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण एवं अवयव पढ़ने हैं। आगे देखेंगे लिंग वचन कारक एवं काल पढ़ने हैं आपको। शब्द विचार में तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर शब्द पढ़ने हैं। वाक्य विचार में रचना अंग एवं भेद पढ़ना है। उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है और यहाँ पर विराम चिन्ह एवं वर्तनी से अभी तक तो सवाल कोई पूछा नहीं गया है। संधि से एक बार सवाल पूछा है तो संधि भी देखना है। पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द से भी अभी तक सवाल नहीं पूछे गए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द इससे भी नहीं सवाल पूछे गए हैं, लेकिन सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, ये सब जो वाक्यगत अशुद्धियां हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये सब अभी तक नहीं पूछा गया है। जो सबसे पहली बार एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में 2019 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था गद्यांश पद्यांश, उसके बाद अभी तक नहीं पूछा गया है। 2 साल तो होल्ड था, 2 साल एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था कोविड के समय। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका सेक्शन वर्ण विचार है। हिंदी व्याकरण में ये जो सिंपल चीज़ें हैं आपको पढ़नी हैं और यहाँ पर कारक से सवाल पूछे जाते हैं और काल से, तत्सव और तद्भव से पूछे जाते हैं, वाक्य विचार से, उपसर्ग से पूछे जाते हैं और संधि से एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले बार के परीक्षा में साथियों लेखक के नाम पूछ दिए थे, कौन सा रचना है, रचनाकार के बारे में पूछ दिया था जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं था, जो कि बिल्कुल शॉकिंग था। तो इस बार रचनाकार जो भी प्रसिद्ध लेखक हैं उनके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। इंग्लिश सेक्शन में भी वही सेम चीज़ें हैं। कंप्रीहेंशन तो यहाँ पर है और कंप्रीहेंशन से सिर्फ सवाल 2019 में पूछा गया, उसके बाद एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। लेकिन कंप्रीहेंशन भी प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है, सिलेबस में मेंशन है, हमें पढ़ना है। रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। सेलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। फाइंडिंग आउट एरर छांटने के लिए दिया जाता है। सेंटेंस से आपको एरर छांटना होता है। 4 पार्ट्स में सेंटेंस डिवाइड रहेगा। पूछेगा विच पार्ट हैव हैज़ एरर, तो उस पार्ट को आपको छांटना है। आर्टिकल से सवाल पूछे ही जाते हैं, 1 सवाल 2 सवाल आर्टिकल में ए एन और द, तो यहाँ से सवाल 1 सवाल पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं 1-2 सवाल। सिनोनिम्स और एंटीनम्स, ये जो सेक्शन है ये काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। यहाँ कितना भी याद कर ले भाई, एट द मोमेंट उस समय याद है तो सही है, नहीं तो थोड़ा सा ये टॉपिक्स में परेशानी होती क्योंकि इतना लंबा चौड़ा डिक्शनरी होता है। तो सिनोनिम्स और एंटीनम्स PDF आपको मिलेंगे और यहाँ पर आइडियम्स और फ्रेजेस से भी सवाल पूछे गए हैं। मिसलेनियस तो प्रैक्टिस सेशन के लिए, तो ये आपका इंग्लिश का। और शिक्षण अभियोग्यता बोले या फिर शिक्षण अभिरुचि बोले या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड बोले, बतिया एक ही है। टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली आपको शिक्षा पढ़ना है। शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के स्रोत, शिक्षा का लक्ष्य उद्देश्य क्या है।
अभिक्षमता या फिर अभिवृत्ति, एटीट्यूड और एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों पढ़ने हैं। शिक्षण में रुचि कैसे डेवलप करना है, बच्चों को आकर्षित कैसे करना है टीचिंग में। और शिक्षण में पढ़ाना कैसे है, शिक्षण के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से शिक्षण के विधियां हैं, टेक्निक्स हैं, उनको जानना है जिससे बच्चा आकर्षित हो और सरल ढंग से सीखे पढ़े। बच्चे एवं शिक्षण व्यवसाय ये भी पढ़ना है। अभिप्रेरणा से सवाल रहते हैं, हर बार 2 सवाल 3 सवाल रहते हैं मोटिवेशन से। समायोजन ये आपका एडजस्टमेंट है। उसके बाद नेतृत्व के गुण से भी सवाल रहते हैं। प्रबंधन मैनेजमेंट पढ़ना है आपको और समूह प्रबंधन पढ़ना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है अंतःवैयक्तिक एवं अंतर्वैयक्तिक कौशल, इंट्रापर्सनल स्किल, और यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। अधिगम है लर्निंग से भी सवाल पूछा जाता है। उसके बाद में विद्यालयी शिक्षा से संबंधित समसामयिक मुद्दों के बारे में सामान्य जागरूकता, तो यहाँ से भी सवाल 1-2 पूछे जाते हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के जो सारे टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स जुड़ जाते हैं, तो उनको डिटेल में आपको क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ठीक है। और सिलेबस ख़त्म करने के बाद में टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। तार्किक योग्यता है आपका यहाँ पर। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में सिंपल होते हैं, और यहाँ पर रीजनिंग में 30 में तो आप नॉर्मली अगर तैयारी करते हैं तो 25 तो ऐसे भी ला सकते हैं, और अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप 29-30 भी ला सकते हैं, क्योंकि 1-2 प्रश्न जो रहते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डाल ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सादृश्य परीक्षण है, विषम को ज्ञात करना, ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध, यहाँ से सवाल पूछे गए थे इस बार भी। दिशा परीक्षण से भी पूछे जाते हैं, यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। लुप्त पदों को ज्ञात करना, संख्या में अक्षर श्रृंखला, समस्या को सुलझाना। न्याय निगमन से सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन सारे टॉपिक्स वाइज करवाए गए हैं। संख्यात्मक क्षमता, कथन एवं निष्कर्ष ज्ञात करना, कथन अनुपात, तार्किक समस्या, आकृतियों को गिनना। कोडिंग डिकोडिंग इम्पोर्टेंट है, शब्दों का तार्किक क्रम, ये यहाँ से हर बार सवाल पूछा ही जाता है। गणितीय संक्रियाएं यहाँ से पूछा जाता है आपको। उसके बाद आकृतियों से भी संबंधित सवाल पूछे गए हैं, आकृतियों को पूरा करना और दर्पण। तो सिंपल टॉपिक्स हैं। अगर आप चाहते हैं पहले से तैयारी शुरू करना तो रीजनिंग वाले सेक्शन में ये पहले 2022 वाला में क्या हुआ था कि टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया गया था, उसके बाद प्रैक्टिस और मिक्स क्वेश्चन करवाया गया। 23 में भी पूरा करवाया गया है, 24 में भी करवाया गया है। टॉपिक वाइज सीरीज़ भी आप देख सकते हैं। जब तक तैयारी क्लासेस स्टार्ट नहीं होते हैं तब तक आप ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं ऑलरेडी। प्लेलिस्ट बने हुए हैं सेपरेट, एक मिक्स्ड प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर मिक्स मिल जाएंगे आपको, और सेपरेट चाहेंगे तो सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। तब तक वहाँ से ये टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं। बाकी चीज़ें वही हैं, तो जो फिर से क्लासेस लाइव क्लासेस होंगी तो वहाँ सेम चीज़ें रिपीट करेंगी, क्योंकि चीज़ें तो वही पढ़नी है, ठीक है। तो पहले से भी आप देखे रहेंगे तो अच्छा होगा। बुक की बात कर दे तो हिंदी आप नॉर्मली कोई भी ग्रामर बुक से आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, या फिर इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम में। मैं तो कहूँगा सेपरेट बुक सभी सेक्शन के लिए नहीं लेना है, प्रैक्टिस के लिए आप बुक ले सकते हैं। बाकी मटेरियल तो मेरा जिम्मेवारी है। इंग्लिश का ग्रामर कोई भी बुक ले, यहाँ पर कोई भी बुक से काम चल सकता है आपका, या फिर जो प्रैक्टिस सेट्स आते हैं उनको भी आप ले सकते हैं। अरिहंत का आता है, चक्षु पब्लिकेशन का आता है, और भी पब्लिकेशंस के आते हैं। बुक के बारे में बाद में हम डिटेल में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं अलग लेना, सेपरेट लेना, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको अलग मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक वे में ऑलरेडी PDFs भी हैं टेलीग्राम में इन सारे टॉपिक्स के। अगर आप चाहते हैं खोजेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो क्लासेस का वेट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।